सुबह के 5 बजने वाले हैं। अलार्म बजता है, लेकिन अमन उठता नहीं। हर दिन की तरह आज भी वो सोचता है, बस 5 मिनट और। पर उसे नहीं पता, आज का 5 मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। ये कहानी है एक आम इंसान की, जो थका हुआ था, उलझा हुआ था, पर एक सुबह उसने खुद को बदलने का फैसला किया। रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब ने उसके लिए जो किया, वो सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक रेवोल्यूशन था। क्या सिर्फ 5 बजे उठना सच में जिंदगी बदल सकता है? क्या अमन जैसी ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है? जानिए इस इंस्पायरिंग जर्नी में, जहां हर सनराइज एक नया चैप्टर लिखता है। वेलकम टू बुक स्पार्क वर्ल्ड, जहां हर कहानी आपको अपने बेस्ट वर्जन से मिलाती है। अब शुरू करते हैं दी 5 AM क्लब, अमन की जर्नी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अलार्म 6 बजे का लगा था, पर फोन अभी भी बेड के पास पड़ा है, स्नूज पर चलता जा रहा है। अमन अपनी आंखों को हाथ से रगड़ता है और थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, बस 5 मिनट और। उसके रूम के एक कोने में लैपटॉप खुला है। कल रात का पेंडिंग वर्क, इंस्टाग्राम स्क्रॉल और यूट्यूब वीडियोस के टैब्स अभी भी ऑन है। वो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे हम सब। कभी शॉप में काम करता है, कभी फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेता है, और दिन के एंड में कहता है, यार टाइम पता ही नहीं चला। पर काम भी पूरा नहीं हुआ। अमन अपनी चाय उठाता है और खिड़की के पास जाता है। बाहर लाइट आ चुकी है, लेकिन अंदर एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है। वो कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर लगता है लाइफ में कुछ मिसिंग है। उसी दिन शाम को उसकी एक दोस्त रिया, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उससे कहती है, तूने रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब बुक पढ़ी है? लाइफ बदल देती है। अमन हंसा, 5 बजे उठना? मुझसे नहीं होगा ये। रिया मुस्कुराकर कहती है, मैं भी पहले यही सोचती थी, पर जब मैंने 5 बजे उठना स्टार्ट किया, मेरा फोकस, मूड और एनर्जी तीनों बदल गए। ट्राई कर एक वीक के लिए। और वही लाइन अमन के माइंड में अटक गई, ट्राई कर एक वीक के लिए। अगली सुबह अलार्म 5 बजे बजता है। अमन का हाथ ऑटोमेटिकली स्नूज बटन की तरफ जाता है, लेकिन उसे रिया की बात याद आती है। वो खुद से कहता है, सिर्फ आज के लिए उठ जाता हूं। वो उठता है, आंखें बंद करके किचन में जाकर चाय बनाता है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ अजीब लगता है। अंदर से एक आवाज आती है, सब सो रहे हैं, तू क्या कर रहा है? लेकिन दूसरी आवाज कहती है, बस देखता हूं क्या होता है। और यही से शुरू होती है अमन की 5 AM जर्नी। लेसन 1, द 20-20-20 फॉर्मूला, अपनी सुबह का ब्लूप्रिंट। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अमन ने बुक का पहला कॉन्सेप्ट फॉलो करना स्टार्ट किया। द 20-20-20 फॉर्मूला सुबह के पहले 60 मिनट्स, 20 मिनट्स मूव, 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, 20 मिनट्स ग्रो। अमन इस 20-20-20 रूल को ऐसे अप्लाई करता है। पहले 20 मिनट अमन ने थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया। पहले 5 मिनट तक उसका बॉडी कंप्लेन कर रहा था, क्यों उठाया मुझे इतनी सुबह? लेकिन जब थोड़ी देर जॉगिंग की, तो उसे लगा जैसे उसका माइंड रिफ्रेश हो गया हो। एनर्जी लेवल सडनली ऊपर। उसने सोचा, मैं पूरे दिन के लिए रेडी फील कर रहा हूं। अगला स्टेप था 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन का। अमन ने एक छोटी डायरी ली और लिखा, आज मुझे किस चीज के लिए थैंकफुल फील हो रहा है? पहले दिन लिखने में ऑकवर्ड लगा, पर जब उसने लिखा, मुझे अपनी मां की मुस्कान पसंद है, तो उसके चेहरे पर खुद स्माइल आ गई। वो कहता है, मुझे लगा मैं खुद से बात कर रहा हूं, बिना जजमेंट के। आखिरी 20 मिनट में उसने बुक का एक चैप्टर पढ़ा, कुछ लाइंस लिख ली, कुछ सोच ली। और जब 6 बजे हुए, तो उसे लगा जैसे दिन शुरू होने से पहले ही वो अपनी लाइफ पे जीत गया। रिया ने जब उससे पूछा, कैसा लगा? अमन बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ बदल गई है, पर मुझे लगता है मैंने अपने दिन का कंट्रोल ले लिया है। यही 20-20-20 फॉर्मूला का मैजिक है। आप अपनी सुबह का स्ट्रक्चर बना लो, पूरा दिन ऑटोमेटिकली बेटर बन जाता है। एक दिन अमन अपने एरिया के एक अंकल से मिलता है,
जो एक छोटी बेकरी चलाते हैं। अंकल कहते हैं, मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूं और बेकरी खुलने से पहले 30 मिनट मेडिटेट करता हूं। अमन हैरान, इतनी सुबह? डेली? अंकल हंसते हुए बोलते हैं, बेटा, मैं 60 साल का हो गया हूं, पर ये 30 मिनट मेरे बिजनेस और हेल्थ दोनों बचाते हैं। सुबह अगर मैं काम हूं तो कस्टमर से प्यार से मिलता हूं। अमन कहता है, अंकल, आप भी 5 AM क्लब में हो। अंकल हंसे, नहीं बेटा, रॉबिन शर्मा नहीं पढ़ता, पर अपनी जिंदगी समझ गया हूं। लेसन 2, मास्टर योर मॉर्निंग, मास्टर योर लाइफ। एक हफ्ते बाद अमन के रूटीन में थोड़ा रिदम आने लगा। उसने देखा, जब वो सुबह अपना कंट्रोल ले लेता है तो दिन भर के डिस्ट्रैक्शंस उसे अफेक्ट नहीं करते। वो कहता है, पहले मैं दिन भर फोन और टेंशन के पीछे भागता था, अब मुझे लगता है मैं अपने माइंड को कमांड कर रहा हूं। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, इफ यू विन दी मॉर्निंग यू विन द डे। रिया के एग्जाम्स चल रहे थे। उसने भी 5 बजे उठना स्टार्ट किया। पहले वो कॉफी के बिना पढ़ नहीं सकती थी। अब कहती है, सुबह का साइलेंस मेरे लिए बेस्ट टीचर बन गया। उसने अमन से कहा, मॉर्निंग टाइम में फोकस अलग ही लेवल का होता है, जैसे माइंड एक ब्लैंक कैनवस हो। और यही अमन ने भी फील किया। सुबह के 5 से 7 बजे के बीच वो अपने बेस्ट वर्जन से मिलता था। द साइंस बिहाइंड इट। क्या आप इसके पीछे का साइंस जानते हैं? क्यों सुबह हम अपने बेस्ट वर्जन से मिल सकते हैं? मॉर्निंग के टाइम बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल लो होता है और ब्रेन एक अल्फा स्टेट में होता है, जो क्रिएटिविटी और फोकस के लिए बेस्ट होता है। अमन को रियलाइज हुआ, मैं पहले दिन भर एनर्जी वेस्ट करता था, पर अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करता हूं। वो कहता है, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस ले लिया। लेसन 3, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड, अकेले टाइम का मैजिक। एक संडे मॉर्निंग अमन टेरेस पर गया। सनराइज देखते हुए उसने डायरी में लिखा, मैं कौन हूं? मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं? थोड़ी देर तक हवा चलती रही और वो बस लिखता गया। पहली बार उसने अपने अंदर के इमोशंस को फील किया। फियर, गिल्ट, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ। उसने सोचा, इतना पीसफुल कब फील हुआ था लास्ट टाइम? रॉबिन शर्मा कहता है, सॉलिट्यूड इज द मदर ऑफ क्लैरिटी। अमन ने रियलाइज किया, सुबह का साइलेंस कोई बोरिंग चीज नहीं है। ये वो वक्त है जब आप अपने अंदर के नॉइज को सुन सकते हो। एक दिन उसकी मां ने नोटिस किया, तू कुछ अलग लग रहा है, शांत है, स्माइल करता है, पहले रोज गुस्सा करता था। अमन हंसता है, मां, बस सुबह थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना स्टार्ट किया है। मां कहती है, लगता है तू बड़ा हो गया। और अमन के अंदर एक थॉट आया, यही तो मिसिंग था, पीस। अमन के पड़ोस में एक आंटी थी जो हर दिन सुबह 4 मिनट पर उठती थी। अमन ने पूछा, आंटी, आप इतनी सुबह क्या करती हो? वो बोली, बस थोड़ा वॉक, थोड़ा भजन, थोड़ा साइलेंस, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। अमन सोचता है, ये लोग तो नेचुरली 5 AM क्लब वाले हैं, बस इन्हें रॉबिन शर्मा का नाम नहीं पता। और उसी दिन उसने लिखा, पीस डजंट कम फ्रॉम लक्जरी, इट कम्स फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग्स। अमन को अब सुबह का टाइम सेक्रेड लगने लगा। वो कहता है, सुबह के वो 2 घंटे मेरे और मेरी लाइफ के बीच का कनेक्शन है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं हर चीज के पीछे भागता था, अब मैं बस खुद के पास लौट रहा हूं। उसने अपने दोस्त रवि को मैसेज किया, भाई 5 AM क्लब ज्वाइन करेगा? रवि ने हंसा, पागल है क्या? अमन ने बोला, नहीं भाई, अब समझ गया हूं, सुबह उठने वाले सिर्फ दिन नहीं, अपनी किस्मत लिखते हैं। अगर अमन की कहानी अच्छी लग रही है तो बने रहिए बुक स्पार्क वर्ल्ड के साथ, जहां आपको ऐसी ही बुक समरीज मिलती रहेंगी। अब हम देखेंगे अमन का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे उसने अपना बिजनेस, लर्निंग और रिलेशनशिप्स इंप्रूव किए और कैसे दी 5 AM क्लब उसके लिए एक लाइफस्टाइल बन गया। अब सुनते हैं पार्ट 2, दी 5 AM क्लब, अमन्स जर्नी। सुबह के 4:59 हो रहे हैं।
अलार्म बजने से पहले ही अमन उठ जाता है। कर्टन्स के बीच से हल्की लाइट आ रही है। वो डायरी उठाता है और लिखता है, मुझे लगता है मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूं। उसके लिए अब 5 बजे उठना पनिशमेंट नहीं, पावर बन गया था। अब वो सिर्फ उठता नहीं था, वो ग्रो करता, लर्न करता और इंस्पायर करता था। लेसन 4, दी 4 इंटीरियर एम्पायर्स, नॉट जस्ट माइंडसेट। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सक्सेस सिर्फ माइंडसेट का गेम नहीं है, वो एक सिस्टम है जिसे 4 इंटीरियर एम्पायर्स बनाते हैं। माइंडसेट, सोच, इमोशंस हेल्थ सेट, बॉडी सोल सेट, स्पिरिट। अमन ने रियलाइज किया, वो पहले हर प्रॉब्लम को नेगेटिव एंगल से देखता था। अब वो सोचता था, मैं क्या सीख सकता हूं? एक दिन उसका फ्रीलांस क्लाइंट पेमेंट डिले कर गया। पहले अमन इरिटेट होता, लेकिन अब उसने कामली लिखा, कोई बात नहीं सर, मुझे पता है आप कर देंगे। और जब पेमेंट आई तो क्लाइंट ने मैसेज किया, अमन, तुम्हारा पेशेंस मुझे इंप्रेस कर गया। अमन के लिए ये एक माइंडसेट शिफ्ट था। रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्स ज्यादा। एक शाम वो अपनी मां के साथ बैठा था। मां बोली, तू अब पहले जैसा स्ट्रेस नहीं लगता। अमन ने सोचा, शायद मैंने इमोशंस को इग्नोर करना बंद कर दिया है। अब वो ग्रैटिट्यूड लिखता, मां को हग करता और अपने दोस्तों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करता था। उसके अंदर के गिल्ट और जेलसी धीरे धीरे डिसोल्व होने लगे। हार्ट सेट स्ट्रांग होने लगा। अब अमन ने सिर्फ काम नहीं, अपने बॉडी पर भी ध्यान देना स्टार्ट किया। थोड़ा एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और सुबह सनलाइट। वो कहता है, पहले मैं प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब समझा हूं, हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही रहता है। एक दिन अमन टेम्पल के बाहर बेंच पर बैठा था। हवा चल रही थी। उसने सोचा, मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं? उसे लगा जैसे कोई आवाज अंदर से बोल रही हो, पीस तब मिलता है जब तुम अपने पर्पस के साथ जीते हो। वो तब समझा, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, पीस भी है। उसके पड़ोस की आंटी ने कहा, बेटा, मैं कभी स्कूल नहीं गई, पर हर सुबह प्रार्थना करती हूं। मुझे लगता है मैं अपने भगवान से कनेक्टेड हूं। अमन सोचता है, यही तो सोल सेट है, अपने अंदर के साइलेंस से कनेक्शन। उसने डायरी में लिखा, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। लेसन 5, द 66 डे रूल, डिसिप्लिन से डेस्टिनी तक। रॉबिन शर्मा कहते हैं, एवरी हैबिट नीड्स 66 डेज टू बिकम ऑटोमेटिक। अमन ने कैलेंडर लिया और लिखा, डे 1 ऑफ माई 5 AM जर्नी। पहले 10 दिन टफ थे, कभी अलार्म स्नूज, कभी एक्सक्यूजेस, पर उसने हर दिन लिखा, आई शोड अप। डे 22 तक वो फील करने लगा, अब ये एक हैबिट बन रही है। डे 45 तक वो सुबह बिना अलार्म के उठने लगा, और डे 66 पर उसने लिखा, नाउ दिस इज माई आइडेंटिटी। उसी दिन शाम को वो बेकरी वाले अंकल फिर मिले। अमन ने पूछा, अंकल, आप डेली उठते हो ना? अंकल हंसे, हाँ बेटा, सुबह उठना तो ब्रश करने जैसा है, एक बार आदत पड़ गई, अब मिस नहीं कर सकता। उन्होंने एक लाइन बोली जो अमन को याद रह गई, जब तक आदत नहीं बनती तब तक स्ट्रगल होता है, जब आदत बन जाती है तब वो स्ट्रगल सक्सेस बन जाता है। अमन मुस्कुराया, बस यही 66 डे रूल का मैजिक है। लेसन 6, द 90-91 रूल, डीप वर्क प्रिंसिपल। रॉबिन शर्मा लिखते हैं, नेक्स्ट 90 डेज तक हर दिन के पहले 90 मिनट्स सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गोल पर फोकस करो। अमन ने एक नोटबुक में लिखा, गोल, अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। यस, अमन ने जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। सुबह के 90 मिनट्स वो सिर्फ बिजनेस के ग्रोथ आइडियाज पर फोकस करता, प्रोडक्शन, कॉस्ट कटिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, सब कुछ। वो कहता है, पहले मैं मल्टीटास्किंग करता था, अब मैं डीप वर्क करता हूं। रिजल्ट, 3 महीने में उसके बिजनेस की सेल 40% बढ़ गई और लोग कहने लगे, अमन,
तू हर काम में फोकस लगता है। रिया भी अपने एग्जाम्स के लिए ये 90-91 रूल फॉलो कर रही थी। हर सुबह 90 मिनट्स सिर्फ स्टडी के लिए निकालती थी। रिजल्ट, वो कॉलेज टॉपर बनी। उसने अमन से कहा, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, तब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और माइंड फ्रेश होता है। अमन हंसा। लगता है हम दोनों 5 AM क्लब के लाइफ टाइम मेंबर्स बन गए। लेसन 7, हेरोइज्म, बी अ लीडर विदाउट अ टाइटल। एक दिन अमन अपनी शॉप में एक छोटी लड़की को देखता है। वो अपनी मां के लिए शॉपिंग करने आई थी। लड़की के पास 10 रुपए कम थे। कैशियर ने मना कर दिया। अमन ने बोला, छोड़ो, प्रोडक्ट दे दो, मां के लिए ले जा। लड़की मुस्कुराई और बोली, भैया आप हीरो हो। उस दिन अमन ने रियलाइज किया, हीरो बनना मतलब किसी की लाइफ में लाइट लाना। रॉबिन शर्मा कहता है, यू डोंट नीड अ टाइटल टू बी अ लीडर। अमन के लिए लीडरशिप का मतलब बदल गया। अब वो अपनी टीम के लोगों पर चिल्लाता नहीं था, बल्कि उन्हें समझाता, अप्रिशिएट करता। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकता, पर मैं अपने आसपास के लोगों के दिन बेटर बना सकता हूं। एक दिन अमन मिरर के सामने खड़ा था। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और कहता है, मैं वही हूं, पर फिर भी मैं अलग हूं। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, माइंड काम, हार्ट पीसफुल, एनर्जी हाई। उसने विस्पर किया, थैंक यू रॉबिन शर्मा, और फिर डायरी में लिखा, 5 AM क्लब सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से मिलाती है। आखिर में हमने ये बुक से क्या सीखा? आखिर में द 5 AM क्लब सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन दिखाता है। इस कहानी से हमने सीखा कि सुबह का वक्त सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, अपने सपने जगाने के लिए होता है। हमने सीखा, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक डिसिप्लिन रूटीन होता है। अपनी मॉर्निंग को मास्टर करना मतलब अपनी लाइफ पर कमांड लेना। साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है और ग्रैटिट्यूड में पीस। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं, एक बैलेंस्ड लाइफ है जिसमें माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट सब अलाइन होते हैं। आदतें छोटी होती है, पर उनका इम्पैक्ट लाइफ टाइम होता है। और सबसे बड़ा लेसन, लीडर बनना टाइटल से नहीं, कैरेक्टर से होता है। अमन की जर्नी हमें यही बताती है कि अगर एक ऑर्डिनरी इंसान सुबह 5 बजे उठकर अपनी लाइफ बदल सकता है, तो हम सब कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपनी सुबह जीत लेते हैं, तब हम अपना कल लिखने लगते हैं। अमन के वर्ड्स में, सुबह के 5 बजे मैंने दुनिया नहीं बदली, पर अपनी सोच बदल दी। और जब सोच बदलती है, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर तुम्हें लगता है लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, मोटिवेशन कम है, तो सिर्फ एक डिसीजन लो, कल सुबह 5 बजे उठना। शुरुआत वहीं से होगी। कोई बड़ी योजना नहीं, कोई कोर्स नहीं, बस एक छोटी सी आदत जो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक ले जाएगी। अमन जैसे लोग परिपूर्ण नहीं होते, वे बस शुरुआत करते हैं। और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जीत को तैयारी पसंद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट में लिखो, आई विल जॉइन दी 5 AM क्लब, और शेयर करो उस दोस्त को जिसे अपनी लाइफ में एक नया सनराइज चाहिए। ये द 5 AM क्लब की कहानी थी, एक ऐसा सफर जो हमें दिखाता है कि जब हम सुबह उठते हैं, तो हम सिर्फ अपना दिन ही नहीं, बल्कि अपनी किस्मत भी लिखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो बुक स्पार्क वर्ल्ड पर जाए, जहां हर किताब नई रोशनी बिखेरती है और हर कहानी आपके अंदर एक चिंगारी जलाती है। यहां हम सिर्फ सारांश नहीं सुनते, हम किताबों को जीते हैं। तो प्रेरित रहें, बढ़ते रहें, क्योंकि अगली चिंगारी आपके लिए जलने वाली है। लाइक करें, शेयर करें, और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस किताब का सफर सुनना चाहेंगे। और कृपया बुक स्पार्क वर्ल्ड को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस न हो, और जब भी कोई नया वीडियो आए, आपको तुरंत अपडेट मिलते रहें। याद रखें, जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है,
ये एक नए जीवन की शुरुआत है। लास्ट में रॉबिन शर्मा की एक लाइन फिर से कहना चाहूंगा, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। फिर मिलते हैं एक नई बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल एंड and giving your precious time to this channel.